इस समय छिड़ी इस जंग को क्यों धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों से जोड़ा जा रहा है? बाइबल में बताए गए महायुद्ध और आज के हालात, क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? इस्लाम में आखिर के समय की जंगों में और इस युद्ध में क्या कोई समानता है, या फिर यह केवल एक भू राजनीतिक संघर्ष है जिसे रहस्य और आस्था का रंग दिया जा रहा है? जिस जंग में तबाही की नई कहानियां लिखी जा रही हैं, जिस जंग को अब्राहम की औलादें लड़ रही हैं, जिस जंग के केंद्र में एक ही शहर यरूशलेम, क्या इसी जंग की भविष्यवाणियां इन अलग अलग धर्मों में मौजूद हैं? क्या इसी जंग को इजराइल में दुनिया के खत्म होने की जंग कहा जा रहा है? क्या इसी को इजराइल की धार्मिक किताबों में एंड ऑफ टाइम्स कहा गया है? क्या इसी युद्ध को बाइबल में आर्मगेडोन कहा गया है? क्या ईसाई धर्म में इसी युद्ध का जिक्र आया है? क्यों इसी युद्ध के आसपास ही तीनों धर्मों में उनके मसीहाओं के आने की एक जैसी भविष्यवाणियां हैं? इन अद्भुत भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है, इसको जानने और समझने के लिए सबसे पहले यहूदियों की भविष्यवाणियों को जानते हैं। यहूदी धर्म के अनुसार यही वो समय है जिसके बारे में इजराइल और एंड टाइम्स यानी प्रलय की भविष्यवाणियां की गई हैं। इसी को लेकर आज की दुनिया में एक नई बहस तेज हो गई है। बाइबल में गोग और मैगोग जैसी लड़ाइयों का जिक्र मिलता है, जहां माना जाता है कि पर्शिया यानी आज का ईरान इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा। यहूदी धर्म के भविष्यवक्ता इज़ीकियल के अनुसार इजराइल पर गोग का हमला होगा, यानी एक ऐसा बड़ा नेता जिसके पास एक बड़ी फौज होगी। इसके साथ साथ बुक ऑफ रेवलेशन में भी ऐसा जिक्र मिलता है जिसमें इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला होगा जो धरती के खत्म होने से पहले होगा। आज भी इजराइल और यहूदी ये मानते हैं कि जल्द ही दुनिया खत्म होगी, लेकिन उसके खत्म होने से पहले उनका मसीहा दुनिया के सभी यहूदियों की मदद के लिए यरूशलेम में आएगा। आधुनिक युग में इन भविष्यवाणियों को शक के दायरे में रखा जा सकता है, लेकिन यह भी अद्भुत है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद अपने कई भाषणों में इसका जिक्र कर चुके हैं। वो इस युद्ध को मसीहा के आगमन से जोड़कर देखते हैं। नेतन्याहू के इस यकीन के पीछे वजह क्या है? क्यों वो ये मानते हैं कि ये वही युद्ध है जिसका जिक्र यहूदियों की किताबों में मिलता है? दरअसल 40 साल पहले जब नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के एम्बेसडर थे, उनकी मुलाकात इजराइल के सबसे बड़े धर्मगुरु रब्बी मेनशम मेंडल स्किनेरसन से हुई थी, जिनको यहूदी द रब्बी बुलाते हैं। रब्बी को यह यकीन था कि बेंजामिन नेतन्याहू ईश्वर की तरफ से इजराइल के लिए एक मिशन पर है, जिसका मकसद है यहूदियों की जीत के लिए मसीहा को बुलाना। नेतन्याहू और रब्बी में अगले कुछ सालों में कई मुलाकातें हुई। पहली बार पार्लियामेंट में आने के बाद नेतन्याहू ने रब्बी से मुलाकात की। सुनिए रब्बी ने उनसे क्या कहा। अद्भुत है कि अगली बार जब दोनों की मुलाकात हुई तो रब्बी ने नेतन्याहू से भविष्यवाणी को पूरा करने की वकालत कर डाली। इस मुलाकात के बाद कहा जाता है कि रब्बी ने नेतन्याहू के पीएम बनने की भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि वो इजराइल के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे और फिर नेतन्याहू ही मसीहा के आने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। रब्बी की पहली भविष्यवाणी सच हुई और 1996 में नेतन्याहू पीएम बन गए। अब नेतन्याहू खुद इस युद्ध को जीतकर मसीहा के आने का जिक्र बार बार अपने भाषणों में करते हैं। वाकई ये अद्भुत है कैसे हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणियों के सच होने के दावे आज किए जा रहे हैं और करोड़ों लोग इसको अविश्वसनीय तरीके से सच मानते भी हैं। ईसाई धर्म में एक बड़े युद्ध के बारे में भविष्यवाणी की गई है। उनकी धार्मिक किताबों में इसको आर्मेगेडोन कहा जाता है। क्या ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे इस युद्ध का जिक्र भी ईसाई धर्म में किया जा रहा है? क्या इसी युद्ध की भविष्यवाणी ईसाइयों की धार्मिक किताब बुक ऑफ रेवलेशन में की जा रही है? क्या अमेरिकी राजदूत इस युद्ध के लिए अपनी धार्मिक किताबों की भविष्यवाणियों का हवाला दे रहे हैं? क्या है आर्मेगेडोन जिसका जिक्र ईसाइयों की किताब बुक ऑफ रेवलेशन में मिलता है? क्या कहा गया है ईसाई धर्म में इसके बारे में? और क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ा युद्ध वही है जिसकी भविष्यवाणी की जा रही है?
दरअसल आर्मगेडोन ईसाई धर्म की मान्यताओं में एक अंतिम और निर्णायक युद्ध को कहा जाता है, जिसका उल्लेख बाइबल की आखिरी किताब बुक ऑफ रेवलेशन में मिलता है। आर्मगेडोन को अच्छाई और बुराई के बीच होने वाली अंतिम लड़ाई माना गया है। इसमें ईश्वर की शक्तियां और शैतानी ताकतों के बीच निर्णायक टकराव होगा, जिसके बाद बुराई का अंत और ईश्वर के राज की स्थापना मानी जाती है। ईसाई मान्यता के अनुसार समय के अंत में यह युद्ध होगा और इसके बाद ईसा मसीह की वापसी होगी। इसके साथ ही न्याय का दिन आएगा, जहां अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन भविष्यवाणियों पर अद्भुत विश्वास ऐसा है कि अमेरिकी सैनिकों को भी उन्हीं के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दावा है कि उनको इस युद्ध में प्रोत्साहित करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध ईसा मसीह की वापसी के लिए है। अमेरिकी वॉचडॉग मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन ने दावा किया है कि उसे ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें अमेरिकी सैनिकों से कहा गया कि ईरान के साथ युद्ध का मकसद आर्मगेडोन यानी बाइबल में वर्णित प्रलय को लाना है। आरोप है कि सैनिकों को बताया गया कि ये सब ईश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा है। खास तौर पर बाइबल का जिक्र किया गया, जिसमें आर्मगेडोन और ईसा मसीह की जल्द वापसी का उल्लेख है। दावा है कि कमांडर ने यूनिट से यह भी कहा कि ट्रंप को ईसा मसीह ने नियुक्त किया है ताकि वो ईरान में आर्मगेडोन की शुरुआत करें। तो क्या ये युद्ध वाकई एक रणनीतिक युद्ध न होकर धार्मिक युद्ध बन गया है, जो भविष्यवाणियों पर आधारित है, या फिर लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है? इस्लाम में धर्म के जानकार हदीसों का हवाला देकर एक बहुत बड़ी लड़ाई की बात करते हैं। ईसाइयों के धर्म में ईसा मसीह के आने की भविष्यवाणियां हैं। यहूदी धर्म में उनके मसीहा की है। इसी तरह इस्लाम में भी इमाम मेहदी के आने की भविष्यवाणियां हैं। यानी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है कि एक ही युद्ध के आसपास इन तीनों धर्मों के 3 मसीहाओं के आने की भविष्यवाणियां हैं। युद्ध की भविष्यवाणियां अद्भुत रूप से सटीक बैठती हैं। मसीहाओं के आने की भविष्यवाणियां कितनी सच होती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस युद्ध की शुरुआत 2026 में हुई है, लेकिन विवाद की जड़ तक जाएं तो एक शहर तक पहुंचेंगे, जेरूसलम। ये वो शहर है जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्मों में बहुत महत्व रखता है, और यही शहर इन तीनों धर्मों की हर भविष्यवाणी के केंद्र में है। एक शहर पर अद्भुत विश्वास, एक शहर की अविश्वसनीय चाहत, एक शहर के लिए अकल्पनीय युद्ध। जंग का बारूद इजराइल, ईरान, खाड़ी देशों में उड़ रहा है, लेकिन जंग की पृष्ठभूमि में है 35 एकड़ धरती पर एक बिंदु जैसा टिका जेरूसलम। जेरूसलम दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से है और इसने देखी है दुनिया की सबसे भीषण लड़ाइयां। यहां मिटे और पनपे हैं कई साम्राज्य, सोलोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर। आज की जंग का एक सिरा इन्हीं साम्राज्यों के उत्तराधिकार की जंग का हिस्सा है। यह सिर्फ एक संयोग ही है कि जो जेरूसलम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों को बांटता है, उनके बीच संघर्ष की स्थितियां पैदा करता है। वही जेरूसलम ऐतिहासिक रिश्ते में इन तीनों धर्मों को एक सूत्र में बांधता भी है। जेरूसलम की गलियों से होकर एक इतिहास निकलता है और वो तीनों धर्मों को एक धर्म में समेट देता है। मैं इस समय जेरूसलम में हूँ, वो भूमि जिसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र जगहों में से एक होने का दर्जा प्राप्त है। 3 धर्मों की आस्था यहाँ पर है। जो मेरे पीछे आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वेस्टर्न वॉल का हिस्सा है जहाँ पर यहूदियों की परम आस्था है। उसके ठीक पीछे अगर आप एक स्वर्ण गुंबद देखेंगे तो वो अल अक्सा मस्जिद है, और इसके साथ ही पीछे वो ईसाई स्थल भी है, वो गिरजाघर भी है जहाँ पर ईसाइयों की आस्था है। लेकिन 3 धर्मों की आस्था होने वाली पावन भूमि के बावजूद ये पृथ्वी की सबसे विवादित जगह भी है। सबसे अधिक विवाद और संघर्ष इस जगह को लेकर रहा है।
यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों की भावनाएं जेरूसलम से जुड़ी हैं, क्योंकि ये जगह यहूदियों की इबादत गाह रही है जिसे किंग डेविड और किंग सोलोमन ने बनवाया था। उनके प्रार्थना स्थल की दीवार आज भी मौजूद है। यहूदी यही थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं। इसी परिसर में है अल अक्सा मस्जिद, जहां पैगंबर मोहम्मद आए थे और उनसे पहले आए पैगंबरों को नमाज पढ़ाई थी। साथ ही पास में है डोम ऑफ द रॉक। यहीं से मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद जन्नत और जहन्नम देखकर वापस आए थे। इस लिहाज से ये इस्लाम के लिए भी पवित्र भूमि हुई। यहीं पर है चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर। मान्यता है कि यहां ईसा मसीह को दफनाया गया था। तीनों धर्मों के अनुयायी यहां अकीदत रखते हैं, लेकिन जरा सा बदलाव या थोड़ा सा अधिकार दिखाने की चेष्टा एक दूसरे के खिलाफ इन्हें युद्ध में उतार देती है।